अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेशनल सेविंग के हवाले से दोस्तों आप लोगों के साथ अहम तरीन अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। यहां पे एक सवाल आया हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है, अगर हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट होती है 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की, तो इस पे हमें जो प्रॉफिट है वो कितना मिलेगा। टोटल हमें कैलकुलेशन करके बताई जाए कि इस वक्त अगर हम इस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। और यहाँ पे साथ इसके मैं इंफॉर्मेशन पूरी शेयर करूँगा ताकि अगर कोई नया बंदा इस अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो इसके लिए क्या शराइत हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ में आपको कितना प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिडन होती हैं, जब नए लोग आते हैं तो उनको पता नहीं होता। जैसे 5 लाख रुपए से ऊपर पहले ये था कि टैक्स जो है वो आपसे 30% की बजाय 35% वसूल किया जा रहा था। तो फिर इसी तरह जो इनकम की रेशो है, आपकी जो प्रॉफिट से इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कमा रहे हैं और उस पे फिर विद होल्डिंग टैक्स जो है हुकूमत आपसे कितना लेना चाह रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरी कोशिश होती है जो भी मार्केट में ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं आप लोगों तक पहुँचती रहें, ताकि आप लोग इन तमाम अपडेट्स और ख़बरों से बाखबर रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ऐसा तरीके से यहाँ पे अपनी देखभाल कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बगैर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इस सबसे पहले तो इस बेनिफिट अकाउंट के बारे में, जो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इसमें दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जो हमारे पेंशनर हजरात हैं वो बेसिकली इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी जो लोग हैं जो जैसे रिटायर हुए हैं या मुख्तलिफ उनकी जो स्कीम्स हैं जिनसे उनकी रिटायरमेंट या उनकी सर्विस ख़त्म हुई है, तो वो इसमें किस तरह से जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले तो इसमें इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है, वो है कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं या प्रोवेंशनल यानी जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनके लिए, या आज़ाद कश्मीर के जो मुलाजमीन, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, और फिर आर्म्ड फोर्सेस यानी इसमें फ़ौज तीनों बरी बहरी और हवाई जो फ़ौज है उनके जो मुलाजमीन हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अकाउंट यानी ओपन करवा सकते हैं। फिर सेमी गवर्नमेंट और अटोनमस बॉडीज़ जो हैं उनके जो मुलाजमीन हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद एक और है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर देयर एलिजिबल फैमिली मेम्बर कैन इन्वेस्ट इन, जो यहाँ पे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी वो एलिजिबल हैं। अब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें थोड़ी सी लंबी डिटेल हो जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा दूंगा। बाकी जो है आप खुद इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आप जब ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ किस तरह का होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन, वो कहते हैं कि एक शनाख्ती कार्ड की आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, पेंशन पेमेंट ऑर्डर होना चाहिए आपके पास, डॉक्यूमेंट कोई भी उसका यानी प्रूफ होना चाहिए, रिटायरमेंट का, गोल्डन हैंड शेक का, या इसके अलावा वॉलंटरी सेपरेशन है स्कीम के ज़रिए से आपकी अगर रिटायरमेंट हुई है तो वो भी आप यहाँ पे डिटेल देंगे, या अगर इसके अलावा कोई मज़ीद बैंक से आप डिमांड करता है तो वो भी आपको साथ देना पड़ेगा। डिपॉजिट के मोड्स जो हैं मुख्तलिफ, यानी आप जिस तरह भी चाहें, कैश की सूरत में, चेक पे ऑर्डर या ड्राफ्ट की सूरत में आप पेमेंट कर सकते हैं, अपने जो फंड्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो जानने वाली बात है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है और इसके लिए कवायद व ज़वाबित क्या हैं। कि मिनिमम आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 50 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी आपको 7 टाइम इजाज़त है, यानी 7 मरतबा आप मुख्तलिफ फ़ंड्स जो हैं आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 लाख तक जा सकते हैं। लेकिन एक अकाउंट में अगर इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनको ज़ीरो कर दिया जाता है, यानी एक ये इलीगल एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसलिए आप अगर ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आप जो लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करें। और इसमें दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवाने की कोशिश भी ना करें, अदरवाइज़ आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, तो प्रॉफिट फिर किसी पे भी नहीं मिलने वाला। इसके बाद जनाब विड्रॉल है। विड्रॉल किस तरह से अगर आप इनकैशमेंट करना चाहते हैं तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है, ज़रूरी आपके लिए समझने वाली, कि अगर आप पहले साल में विड्रॉल करवाते हैं तो उस पर आपको 1% जो है
उस पर कटिंग होगी। अगर दूसरे साल करवाते हैं विड्रॉल तो तकरीबन 0.75, तीसरे पे 0.5 और चौथे पे 0.25। इसके बाद आप जब तक चाहें अपना विड्रॉल ले सकते हैं, उस पर आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, यानी आपकी कोई कटिंग नहीं होगी। अब आ जाते हैं सबसे पहले इसके ज़कात की तरफ। ज़कात इस पे जो है नहीं ली जाती और टैक्स भी इस पे नहीं लिया जाता। जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, इस पे हुकूमत जो है अपने मुलाजमीन को या सरमायाकारों को ये सहूलत देती है कि उनसे टैक्स या ज़कात जो है वो नहीं काटी जाती। अब आ जाते हैं प्रॉफिट रेट्स की तरफ। प्रॉफिट रेट्स जो हैं इनके, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2022 को अपडेट हुए थे और अभी तक वही चल रहे हैं कि 13,920 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर। अगर माहाना हम इसको कन्वर्ट करें तो 1160 रुपये। इसी तरह अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हैं तो फिर ये हमारा जो है 5 गुना यानी हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1160 से। 1160 मल्टीप्लाई 5, ये 5 लाख का हमारे पास जो खालिस मुनाफा है वो 5,800 महाना हो जाएगा। अगर यही हमारा जो प्रॉफिट है वो हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी अगर 10 लाख रुपए हो जाती है तो हम इसको 10 मल्टीप्लाई 1160, इस वक्त तक का जो प्रॉफिट है ये हम करेंगे 11,600 रुपये। 10 लाख रुपए के ऊपर हमें मिलेंगे महाना अगर हमारी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें जो सालाना इसका हिसाब किताब है तो सालाना पे हमें 13,920 मल्टीप्लाई 10 अगर हम करते हैं तो ये 1,39,200 रुपये, तकरीबन 10 लाख के ऊपर हमें सालाना प्रॉफिट इस पे दिया जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जो है माहाना इस्तेमाल करना चाहें या सालाना इस पे निकालना चाहें। लेकिन जो आपका यहाँ पे जो ये पेमेंट का है डिटेल्स हैं, यानी इस पे ये आपकी 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो प्रॉफिट इसका जो है मंथली बेस पे है, लेकिन आप जब चाहें निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं। इस प्रॉफिट को अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप सेविंग अकाउंट जब खुलवाते हैं तो जितने भी आपके उसमें फ़ंड्स आते हैं या प्रॉफिट आता है तो उस पर डेली बेस का जो प्रॉफिट है वो मिलता है। तो अगर आपके पैसे सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे तो उस पर ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये हैं दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कि जो हमारे नए सब्सक्राइबर या सरमायाकार या इन्वेस्टर हैं ना जानते हों इस हवाले से, या हमारे बुजुर्ग हजरात जो अभी रिटायर हुए हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी था। आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें किसी मखसूस टॉपिक पे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।